हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। वेलकम आपका अपने स्मार्ट कोचिंग सेंटर में। और आपका टॉपिक चल रहा है रासायनिक अभिक्रिया समीकरण। और उसमें एक दो समीकरण और बची हुई है हमारी, बाकी टॉपिक कंप्लीट होने वाला है। और इसमें आज पढ़ाएंगे हम आपको अवक्षेपण अभिक्रिया। तो हेडिंग लिखो आप सब, क्या है अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण आपके चलेंगे इसमें आज अवक्षेपण अभिक्रिया। देखो, अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होगी तुम्हारी, यानी कि वह विक्रिया जिसमें कोई अवक्षेप बनेगा। अवक्षेप यानी कि ऐसा अविलेय पदार्थ बनेगा जो मिलने का नहीं किसी दूसरी चीज में। तो उसे क्या कहोगे आप, अवक्षेपण विक्रिया। यानी कि जिस अभिक्रिया में, तो अब आप किसकी डेफिनेशन को, जिस अभिक्रिया में कोई कोई अविलेय जिस अभिक्रिया में कोई अविलेय पदार्थ कोई अविलेय पदार्थ कोई अविलेय पदार्थ बनता है, उसे उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। उसे अवक्षेपण उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। वह अविलेय वह अविलेय पदार्थ को वह अविलेय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। वह अविलेय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं, यानी कि जो आपका पदार्थ बनकर तैयार होगा, जो अविलेय, जो मिलने का नहीं, उसे आप क्या बोलोगे, अवक्षेप। तो उसे क्या बोलोगे आप, अवक्षेप। देखो, अवक्षेपण अभिक्रिया होगी जिस अभिक्रिया में कोई अविलेय पदार्थ बनता है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। और अविलेय पदार्थ, जो आपका अविलेय पदार्थ जो बनकर तैयार हो, उसे क्या कहोगे आप, अवक्षेप। उसे क्या बोलेंगे, अवक्षेप। अच्छा, मैंने जब आपको बेसिक पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि अगर कोई 10 ग्राम गैस निकलेगी तो आपको ऐसे रसू दिखाओगे, और अगर आपका अवक्षेप बनना हो तो ऐसे दिखाओगे। बताइए मैंने शुरू में ये बात आपको। तो हम इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे। देखो, सभी क्रिया का पहला एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे आपका क्या है, ये आपका बैरियम क्लोराइड, यानी कि बैरियम क्लोराइड के विलयन में आप क्या डाल लोगे, इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल डाल लोगे, यानी कि H2SO4। क्या डाल लोगे, बैरियम क्लोराइड का जो विलयन है उसमें हमने सल्फ्यूरिक ये डाला अम्ल, तो उससे हमारी जो तैयार होगी बनके, वो क्या होगी, बैरियम सल्फेट। क्या होगा, बैरियम सल्फेट। और साथ में इसके क्या बनेगा, आपका HC, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये आपकी तैयार होगी। ठीक है, अब देखो समझिए, अब ये बैरियम सल्फेट आपका, और ये प्राप्त होगा आपको। देखो, बैरियम क्लोराइड के जलीय विलयन में हमने क्या डाला, ये सल्फ्यूरिक अम्ल डाला, और तो हमें क्या पड़ा, बैरियम सल्फेट और आपका HCl। अब देखो, ये देखो यहाँ पर आपकी एक क्लोरीन कितनी है, आपकी 2। और यहाँ पे क्लोरीन कितनी लिखी है आपकी 1। तो यहाँ अगर मैं 2 लगाता हूँ, यहाँ पे भी 2 क्लोरीन हो जाएगी। और हाइड्रोजन भी कितनी होगी, 2। और हाइड्रोजन इधर की तो है। देखो आपकी, ये देखो, ये आपके अभिकारक और ये आपके क्या है, उत्पाद। देखो यहाँ पे जो तुम्हारी है, ये तुम्हारे अभिकारक में परमाणु की संख्या और उत्पाद में परमाणु की संख्या क्या होगी, अब इक्वल होगी। यानी कि हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2। ये आपका सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, सल्फर 1। ये बैरियम आपका 1 और 1। और यहाँ पे देखो हाइड्रोजन 2 और यहाँ पे हाइड्रोजन 2। तो आपके रासायनिक समीकरण भी संतुलन होगी साथ के साथ। तो देखो, अवक्षेपण क्या होगा,
और ये जो आपका भी पढ़ाया था मैंने आपको, जो अवक्षेप बनेगा उसमें क्या लगाओगे आप? अवक्षेप कैसे दिखाओगे? अवक्षेप को आप ऐसे दिखाओगे, नीचे की ओर एरो। समझ गए भाई? देखो, बैरियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सल्फ्यूरिक अम्ल डालने से बैरियम सल्फेट व आपका हाइड्रोजन क्लोराइड आपका क्या होगा? ये प्राप्त होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आई होगी ये। तो आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद में एक एग्जांपल और कराता हूँ आप। ठीक है, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। इसका आप दूसरा एग्जांपल देखो, ये तुम्हारा लेड नाइट्रेट, क्या जगह तुम्हारा लेड नाइट्रेट, क्या जगह लेड नाइट्रेट। और लेड नाइट्रेट में हमने क्या मिला दिया इसमें? ये आपका मिला दिया पोटेशियम आयोडाइड। क्या मिला दिया? पोटेशियम आयोडाइड मिलाओगे इसमें तुम। पोटेशियम आयोडाइड मिलाने से तुम्हारा क्या प्राप्त होगा यहाँ पे? ये तुम्हारा लेड आयोडाइड क्या प्राप्त होगा? लेड आयोडाइड प्राप्त होगा। साथ में आपका क्या निकल जाएगा इसमें? साथ में आपका निकल जाएगा ये पोटेशियम नाइट्रेट। तो क्या हो जाएगा? पोटेशियम नाइट्रेट। देखो ये आपका क्या है, लेड नाइट्रेट में हमने ये पोटेशियम आयोडाइड मिलाया, पोटेशियम आयोडाइड मिलाया, तो आपका ये लेड आयोडाइड प्राप्त होगा। ये आपका क्या होगा? पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, अब देखो इसे संतुलित करना चाहो तुम संतुलित कर लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपका पी भी एक है और यहाँ पे पी भी एक है, आयोडाइड इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, और NO3 आपके यहाँ कितने हैं? ये 6 और 3 दूनी कितने हो गए? यहाँ पे भी आपके 6 हो गए। ठीक है भाई, और ये आपका पोटेशियम कितने हैं यहाँ पे? ये पोटेशियम देखो कितने हैं, पोटेशियम एक। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये। तो उम्मीद है, देखो आपकी जो अभिक्रिया, एक बार मैं ये रिपीट करा देखो, तो अवक्षेपण अभिक्रिया में जिस अभिक्रिया में कोई अविलेय पदार्थ बनता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। और जो अविलेय पदार्थ है उसे क्या बोलोगे आप? अवक्षेप। क्या बोलोगे उसे? अवक्षेप। और देखो, बैरियम क्लोराइड के जलीय विलयन में हमने सल्फ्यूरिक अम्ल डाला, तो क्या प्राप्त है आपका? बैरियम सल्फेट। और देखो अवक्षेप जब बनेगा तो नीचे की ओर दिखाऊंगे यार उसे, और आपका हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगी। इसमें अब हमने दूसरा एग्जाम्पल देखा, देखो ये क्या आपका, यह है आपका लेड नाइट्रेट में, ये आपका क्या डाला हमने? ये देखो ये डाल दिया हमने आपका, ये है पोटेशियम आयोडाइड, और ये आपका लेड आयोडाइड, और यहाँ पे क्या बनेगा आपका? पोटेशियम नाइट्रेट। अब देखो यहाँ पे दो क्यों लगाया? देखो यहाँ पे आपके कितने थे? दो थे ना, ये पोटेशियम दो थे, दो हो गए, और आयोडाइड है तो यहाँ पे भी आपका क्या लगाना पड़ेगा? ये तो आपकी रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी? संतुलित होगी। ठीक है, तो आज वीडियो इतनी रखते हैं, और वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।